अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आज पेश कर रहे हैं ये किताब जो जेएल एग्ज़ाम जो आने वाला है जूनियर लेक्चरर के लिए है। बहुत से मटेरियल मौजूद नहीं है चौक में भी दक्कन में भी, इसलिए मैं पीडीएफ वीडियो में कन्वर्ट कर आप लोग तक पहुंचा रही हूं ताकि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और जेएल के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। ये एक किताब है मुमतहिन, इसमें बहुत सारे सवालात और बहुत सारा मवाद मौजूद है। ये रही फ़हरिस्त। पेश लफ्ज़ बाब अव्वल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत से मुश्किल सवालात भी दिए गए हैं इसमें। बाब सुवम में तारीख़ ज़ुबान उर्दू है। उर्दू में ज़्यादातर तारीख़ ज़बान ये उर्दू पूछा जाता है और ये मवाद आपको हर जगह मौजूद नहीं होगा। दक्कनिया, दक्कन यानी हैदराबाद। हैदराबाद की ज़बान क्या है? दक्कनी ज़बान है। यहाँ के मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में, अली आदिल शाह के बारे में मौजूद है। गज़ल के बारे में, गज़ल गो के शायर कौन थे के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल। आतिश, गालिब, मोमिन, हसरत सबके बारे में मौजूद है। मरसिया, मरसिया निगार कौन थे, मरसिया से मुतालिक मीरानिस के बारे में, नज़म के बारे में, क़सीदा के बारे में, मसनवी। ऐसे मवाद आपको मिलना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करती हूँ कि ये मवाद से आप फ़ायदा हासिल करेंगे और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इस्तेफ़ादा हासिल करें। तज़किरा, तहक़ीक़, तहरीकात। हम किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, नात से मुतालिक़, मुख़म्मस, मुसद्दस, मुसन, मुसम्मन। पैदाइश के एतबार से शेर व अदब की ज़ुबान तरतीब। वफ़ात के एतबार से दाखिल नसाब शेर व अदबा की ज़बानी तरतीब। एक ही मुकाम व शहर में पैदा होने वाले शेर व अदबा की फ़हरिस्त। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, माशाअल्लाह। एक ही मुकाम व शहर में वफ़ात पाने वाले
मैं फिर से इसको वापस से वो कर रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें। मैं वीडियो में थोड़ा रुक रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें।
ये मवाद आपको कहीं भी मौजूद नहीं है। मुझे मवाद मिलने पर मैंने इसको अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे पढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत अच्छा मवाद है, लिखने वाले ने बहुत खूब लिखा है, माशाअल्लाह। ऐसे और भी बहुत किताबें हैं मेरे पास जो मैं अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह। ये मवाद बहुत काफ़ी होगा आप लोग के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। क़सीदे के बारे में है, क़सीदे की कितनी किस्में हैं, क़सीदा किस ज़ुबान से लफ्ज़ है और किस ज़ुबान से निकला है। उर्दू का पहला क़सीदा को तस्लीम किया जाता है किसे? मैंने इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं टेट सी टेट पर, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। जो एडसेट और बीएम डीसेट के एग्ज़ाम लिख रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मसनवियात के एतबार से मुसन्निफ़ीन के नाम जोड़िए। मेरे वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें और मैं मवाद आप तक पहुंचा सकूं, अच्छे से अच्छा मवाद। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी करें
और लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मैं आगे मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस है कैसे, तनकीदी जायजा ले सकूँ मैं अपनी वीडियोस का। प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट ज़रूर करें, मुझे तो पता चले कहाँ से आप देख रहे हैं, मेरे वीडियोस कहाँ तक पहुँच रहे हैं। उर्दू का मवाद मौजूद नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं तेलंगाना की हुकूमत जैसे कि उर्दू का खात्मा कर रही है। इसको नज़र रखकर मैंने ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोगों से इस्तेफादा हासिल करके अच्छे से अच्छे जॉब्स हासिल करें, कामयाबी हासिल करें। उर्दू को तरक्की देना चाह रही हूँ मैं। उर्दू की ज़बान हमारी उर्दू ज़बान हमेशा कायम रहे। इस वीडियो में बहुत बेहतरीन मालूमात है, इन्होंने इनके बारे में बताया है, उसके बाद में सवाल नीचे दिए हैं। आपको मवाद कहीं से भी मिलेगा पर आपको पढ़ना होगा। शर्त यह है कि आप कितना पढ़ेंगे, कितना याद रखेंगे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, मरसे के अज़ाई तरकीबी, खसीदे के अज़ाई तरकीबी क्या होते हैं। अगर आप इन्हें कहानी की तरह पढ़ेंगे तो याद रहेगा। जैसे कि अल्ताफ हुसैन अली है, इन्हों क्या है, इन्हों कहाँ पैदा हुए, 1914 में पैदा हुए पानीपत में, और 1837 में पैदा हुए और 1914 में इंतकाल हुआ है। तो अगर इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आप लोग याद रख पाएंगे। आपको बैकग्राउंड पे पोल्यूशन सुनाई दे रहा होगा, साउंड पोल्यूशन। जो एक लड़का है तो उसी की आवाज़ें हैं। माजरत चाहती हूँ आप सबसे कि मैं
ये वीडियो है गज़ल का। इस गज़ल किस ज़ुबान से लिया गया है, इसके मानी क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप गज़ल के बारे में पढ़ चुके होंगे तो आप इसके जवाब दे पाएंगे। मेरे वीडियोस KG to PG तक होते हैं, इसमें सारे मालूमात मौजूद होते हैं। आप लोग चाहें तो एक बार मेरे वीडियोस देखें, क्या पता आपको कुछ मिल जाए मौत। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा एक ही वीडियो बने, एक ही वीडियो में आपको किताब पहुँच जाए, आपको पढ़ने में आसानी होगी मोमिन के बारे में। हसरत ज़ैल में चंद शोरा के नाम और 7 साल और दफात दिए गए हैं, एतबार से सनफात भी शामिल कीजिए। आपको यहाँ पर सही जोड़ की निशानी है। अगर आप किसी के बारे में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसके सही जोड़ क्या है। आप चलो एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, चलो अंदाजे से लगा कर रहेंगे, वो लोग कभी पास नहीं होते। आपको इसे सख्त से सख्त मेहनत करनी होगी, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। हम इतनी मुश्किल से आप तक मवाद पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे इस मवाद को। मेरा ये जो चैनल है KG to PG GT एजुकेटर KG to PG जो चैनल है, ये सिर्फ उर्दू के लिए है। उर्दू मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का मवाद अपलोड करूँ, ताकि उर्दू हमेशा कायम रहे, कभी ख़त्म ना हो। ये 14 टेस्ट पेपर है। चौथा, नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी क्या है।
उर्दू पढ़ने का तो एक अपना अलग ही मज़ा है, जो कि ख़त्म हो रही है। बहुत से लोग उसे ख़त्म करने में लगे। आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप याद अच्छे से पढ़ें। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ, आपके पास बहुत टाइम है, पर अभी से आप टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप सोचेंगे हम कल पढ़ेंगे तो वक्त तो जाता रहेगा आपका, वापस लौट कर नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये पार्ट 5 है, उर्दू दास्तान और ड्रामा। आपको इसमें इस बारे में मालूमात हासिल होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किताब मुकम्मल आपको अपलोड करूँ एक ही वीडियो में। दुरुस्त जोड़ी की निशानदेही कीजिए।
अगर आप लोग इसके प्रिंट निकाल कर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, या वीडियो के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं।
छठा पार्ट स्टार्ट हो रहा है नावल और फसाने का। अफसाना। बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर बनाया है जिन्होंने ये किताब की है। आपको खुशकिस्मत है कि आपको ये किताब मिली। थोड़े लोग ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं है, उन लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो लोग भी फायदा हासिल करें। थोड़े ग्रुप्स में ये किताबें पीडीएफ अपलोड की गई है, सेंड किया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो से कितना फ़ायदा हासिल हुआ है और कहाँ से देख रहे हो। एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो जेल के लिए
तो आप क्या करें, इसके नोट्स बना लें। अब अगर अपने नोट्स बना लेंगे ऑब्जेक्टिव नोट्स, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए, नोट्स के ज़रिए। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो वहाँ क्या करोगे आप? वहाँ पर आप जाओगे, सर पढ़ाएंगे और आप कोचिंग लिखेंगे, तो क्या हो गया, नोट्स हो गए। तो आप क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसी के नोट्स बनाएं और पढ़ें। 99% आपको कामयाबी हासिल होगी।
ये रहा 7वां टेस्ट, तनकीद व तहकीक। तनकीद यानी किसी के बारे में अच्छा और बुरा बोलना। तहकीक यहाँ तो बताइए आपको सर्च को बोलते हैं। जिस किसी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। 8वां टेस्ट, गैर अफसानवी नसर। नसर के बारे में इसमें बताया गया है और अफसानवी के बारे में बताया है। सवाल किस जुबान का लफ्ज है?
बिल्कुल मदद के मुतालिक हक़ाइक़ जोड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाज़मी करें आप। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं और भी बुक्स अपलोड करने वाली हूँ। और सब्सक्राइब लाज़मी करें। लाज़िम करना है आपको सब्सक्राइब, तभी आप तक आप मेरे वीडियो पहुँच सकेंगे। ये 9 टेस्ट है। टेस्ट नंबर 9 है। उर्दू की अदबी दबस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात। फोर्ट विलियम कॉलेज को 24 जनवरी 1854 को किसके हुक्म से बंद किया गया? सवालात बहुत बहुत अच्छे हैं। लिखने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आखिरी और 10वां टेस्ट है। उर्दू की दिगर शायरी और नसरी असनाफ, हयातें, तर्जुमा, ज़राए इबलाग। रुबाई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या माने हैं? तारीफ़ात, हिसाब और असनाफ़ सुख़न। ज़ैल में किस नाम से रुबाई को नहीं जाना जाता? बहुत अच्छे सवालात हैं।
माशाल्लाह। ये हुआ है 10वां टेस्ट भी ख़त्म। नेट उर्दू के गुज़िश्ता 23 बसों के एतबार से मौजूद हल शुदा